बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है पट्ठों का खिंचाव। पट्ठों के खिंचाव का जो मसला है ये बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। इसमें नौजवान, बूढ़े, बच्चे, तकरीबन सभी लोगों को ये मसला होता है। अगर आपको भी ये मसला है तो मेरी इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पिछले वक्तों में ये जो पट्ठों के खिंचाव का जो मर्ज़ है ये ओवर एज लोगों को होता था, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर होती थी, या बूढ़े लोगों को पट्ठों के खिंचाव का मसला होता था। लेकिन आजकल इस दौर के अंदर बच्चों को, बड़ों को, नौजवानों को, ख़वातीन को, मर्दों को, सभी लोग पट्ठों के खिंचाव का शिकार हैं। तो आखिर ये लोग पट्ठों के खिंचाव का शिकार क्यों हैं, इस वजह को जानते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली वजह है वो है मतवाज़न ग़िज़ा की कमी। मतवाज़न ग़िज़ा क्या है? मतवाज़न ग़िज़ा ऐसी ग़िज़ा होती है जो हमारे जिस्म को ताकत देती है। कार्बोहाइड्रेट्स इसमें होते हैं, मिनरल होते हैं, विटामिन होते हैं। ऐसी ग़िज़ाओं को हम नहीं खाते। अगर हम कोई एक चीज़ खाते हैं तो उसको हम लगातार खाते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम नहीं खाते, हमें सैलड का इस्तेमाल नहीं करते, फाइबर वाली चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा सब्ज़ पत्तों वाली जो चीज़ें हैं ये हम इस्तेमाल नहीं करते। सब्ज़ियाँ हम कम खाते हैं। इसके अलावा जो कैल्शियम से भरपूर चीज़ें होती हैं वो हम नहीं खाते। हम जो बाहर की चीज़ें खाते हैं जिससे हमारे जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं होता। इसकी पहली वजह ये है। और इसकी जो दूसरी वजह वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन, बहुत सारे जो लोग हैं जो छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी कर लेते हैं, परेशानी को अपने असाब के ऊपर सवार कर लेते हैं। भाई ज़िंदगी के अंदर अतार चढ़ाव आते हैं, नफ़ा नुकसान होता है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हमारी जो ज़िंदगी ये रुक जाती है और हम ये नेगेटिव पहलू को अपने जो असाब के ऊपर सवार कर लें। इसी वजह से बहुत सारे लोगों के जो असाब हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं, असाब खिंचे जाते हैं। तो इसमें जो तीसरी वजह वो है एनजाइटी, फ़िक्र। किसी भी चीज़ की बेवजह फ़िक्र करना। बच्चा घर से बाहर है उसकी फ़िक्र, काम की फ़िक्र, एजुकेशन की फ़िक्र, कारोबारी फ़िक्रें। तो ये फ़िक्रें, ये सारे मामलात आप अल्लाह ताला पे छोड़ें। अल्लाह ताला की ज़ातो बाबरकात हमारे लिए बेहतर रास्ते चुनती है। अगर एक रास्ता बंद हो तो अल्लाह ताला 70 दरवाज़े खोलता है। तो आप टेंशन ना लें, बेफ़िक्र रहें, आप कोशिश करें, बाकी जो बेहतरी है वो अल्लाह ताला के ऊपर आप छोड़ें। तो इसमें कुछ कुदरती आफात होती हैं, जैसे कोई लंबी बीमारी आ जाना, बहुत ज़्यादा लंबे बुखारों के बाद, किसी लंबी बीमारी के बाद भी ये असाबी खिंचाव हो सकता है। इसके अलावा खून की कमी की वजह से भी ये मसला हो सकता है। कसरत जमा की वजह से, जरियान एहतलाम के मसले की वजह से भी ये मसला, असाबी खिंचाव का मसला जिस्म के अंदर हो सकता है। मैं आपको कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन बताने लगा हूँ जो एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए भी मैं आपको बताऊँगा, और असाबी खिंचाव के लिए भी मैं आपको एक कम्बिनेशन बताने लगा हूँ जो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन कम्बिनेशन है। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है एवेना स्टाइवा। एवेना स्टाइवा ये मदर टेंचर के अंदर आपने लेना है। इसके अंदर जो दूसरी मेडिसिन आपने लेनी है वो है डामियाना, ये भी आपने मदर टेंचर के अंदर लेना है। तो इसमें जो तीसरी मेडिसिन है वो है एसिड फॉस, ये भी आपने मदर टेंचर के अंदर आपने लेनी है। तो ये तीन मेडिसिन आपने मदर टेंचर के में लेनी है। इन तीनों को आपने किसी एक बोतल के अंदर मिला लेना है। तो इनके आपने 10 से 15 कतरे सुबह और 10 से 15 कतरे आपने शाम को आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने पीने हैं। तो इसके साथ आपने एक रेगुलर मेडिसिन लेनी है, वो है काली फोस। असाबी खिंचाव के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है और हर किस्म के असाबी प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही अच्छी है। तो काली फोस आपने 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। ये इसकी आपने हफ्ते में 2 दफ़ा आपने इसको लेना है, यानी कि एक हफ्ते में आपने इसकी 2 खुराकें लेनी है और महीने में 8 आपने लेनी है। आधा घूंट पानी के अंदर डाल के 4 से 5 कतरे रात को सोने से पहले आपने पीने हैं। अगर आपने इसके जो मंगल को पिए हैं तो फिर आपने दोबारा इसके जो हफ्ता वाले दिन पीने हैं। तो इसी तरह आपने हफ्ता में 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको साथ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, खौफ है, ज़हनी खौफ है, एनजाइटी का आपको मसला है, तो फिर जो आपने मेडिसिन लेनी है वो है एकोनाइट नेपलस। ये मेडिसिन आपने
1 mg पोटेंसी के अंदर लेनी है। ये आपने हफ्तावार इसकी एक खुराक लेनी है। और इसके साथ आपने एक मेडिसिन लेनी है, वो है अग्नेशिया। अग्नेशिया ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है, ज़हनी सदमा के लिए, एंजाइटी के लिए और गम के बाद असरात को दूर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। तो आपने लेनी है अग्नेशिया, ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने सुबह शाम रोज़ाना इसको इस्तेमाल करना है। तो आप ज़हनी टेंशन ना लें, ज़हन को रिलैक्स रखने की कोशिश करें, अल्लाह का जिक्र करें। जब भी ज़हन में टेंशन आए तो आप दरूद शरीफ का विरद करें। अपनी ग़िज़ा को आपने सबसे पहले मतवाज़न रखना है। आप सलाद का भी इस्तेमाल किया करें, आप अपनी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। हस्बे तौफीक आप फ्रूट भी हल्का फुल्का खाएं, दूध का इस्तेमाल करें। जितनी भी आपकी इस्ताअत है उसके मुताबिक आप अपनी ग़िज़ा को ठीक करने की कोशिश करें। तो साथ मेडिसिन लें, इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो असाबी खिंचाव का मसला है इससे बिल्कुल ठीक हो जाए।